दोस्तों, शादी और सुहागरात का यह दूसरा भाग है। माधुरी की शादी को 3 साल हो चुके थे। उसकी एक बेटी भी पैदा हो गई थी जिसका नाम उन्होंने मानसी रखा है। मानसी बहुत प्यारी मासूम सी बच्ची थी। एक दिन शिखर के पापा शेखर की शादी का कार्ड लेकर घर आए तो माधुरी के दिलो दिमाग पर फिर से सुहागरात वाली घटना ताज़ा हो गई। माधुरी के दिलो दिमाग में हलचल थी कि किस प्रकार बेइज्जती का बदला लिया जाए। माधुरी ने प्लान किया, अब शेखर से बदला लेकर रहेगी। माधुरी ने शादी का कार्ड उठाया, देखा तो शादी की डेट 15 दिन बाद की थी। इसलिए माधुरी ने सारी तैयारी कर ली थी। उसने अपने प्लान में विनय को भी शामिल कर लिया था। उन्होंने पहले तो माधुरी को समझाया कि क्यों बेवजह पंगा ले रही हो, किंतु माधुरी के दिलो दिमाग पर बदला लेने की भावना भरी हुई थी। उस दर्द को उसको सिर्फ माधुरी ही जान सकती थी। धीरे धीरे वह समय आ गया जिस दिन शिखर की शादी थी। शादी में चारों तरफ बड़ी धूमधाम थी। सभी लोग धीरे धीरे करके शादी के मंडप में इकट्ठा हो गए थे। तभी एक लड़की भागती हुई मंडप में आई तथा चिल्लाकर कहा कि इस शादी को रोक दो, क्योंकि शिखर मेरा पति है और मेरे पेट में इसका बच्चा है। तथा साथ में 2 पुलिस वाले भी थे। यह बात देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। शिखर के पापा ने पुलिस वालों से कहा कि आप बिना परमिशन के कैसे अंदर आ गए और यह लड़की कौन है, हम इसे नहीं जानते। पुलिस वालों ने बताया कि इस लड़की ने डीएम साहब के यहाँ अर्जी दी है कि शिखर इसके पति हैं तथा आज शिखर शादी कर रहा है जो कि नाजायज़ है। अतः आपको यह शादी रोकनी होगी। अब तो लड़की वाले भी शक की निगाह से देखने लगे थे। लड़की वालों ने शिखर के साथ शादी करने से मना कर दिया कि इस प्रकार के चरित्रहीन व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकते। शिखर के मानो हलक में जबान आ गई थी। उसको कुछ समझ ना आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं उस लड़की को जानता तक नहीं था जो उस पर आरोप लगा रही थी। पुलिस वालों ने कहा कि इसका फैसला थाने जाकर होगा। पुलिस लड़की रीना व शिखर को लेकर थाने आ गई। अब तो शिखर बहुत घबरा गया था। उसे लग रहा था कि बेवजह उसे अब जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। उसने थानेदार से फैसला करने के लिए दबाव बनाया। दरोगा ने रीना से कहा कि अगर आप फैसले के इच्छुक हैं तो हम आपको यहीं फैसला करा सकते हैं। रीना को तो बस मौके की तलाश थी। रीना ने कहा, ठीक है, अगर शिखर मुझे 10 लाख दिलवा दे, क्योंकि मुझे इस बच्चे की परवरिश भी करनी है, तो मैं अपना केस वापस ले सकती हूँ, नहीं तो मैं इसे जेल भिजवा कर रहूँगी। शिखर ने आव देखा न ताव तुरंत 10 लाख का चेक साइन करके रीना को पकड़ा दिया तथा थाने में दोनों का समझौता पर हस्ताक्षर कराकर वापस भेज दिया। रीना 10 लाख का चेक लेकर चली गई, जिसको रीना ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। और अब माधुरी नहीं, शिखर खून के आंसू रो रहा था तथा माधुरी रीना 5 स्टार होटल में लंच का मजा ले रहे थे। असल में माधुरी ने अपने गांव की एक सहेली जो कि गर्भवती थी इस नाटक के लिए तैयार किया था तथा भरोसा दिलाया था कि अगर उसे कुछ होता है तो उसकी पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है। साथ में उसे 5 लाख रुपए इसी नाटक के लिए दिए थे, जिस कारण वह तैयार हो गई थी। हालांकि रीना को पता था कि अगर उसे जालसाजी में, धोखाधड़ी में जेल भी हो गई तो 5 लाख से वह आसानी से छूट जाएगी तथा पैसे भी ऐसे ही बचा रह जाएगा। और दोस्तों, माधुरी और विनय बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।